आज हम बात करने वाले हैं आरबीएनएल का जो पेपर हुआ था 23 फरवरी को, उसके फिटर थ्योरी के सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे, और जो भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन था उन सभी के बारे में हम लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। जो भी फिगर वाले क्वेश्चन आए थे उनको लास्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। एसिटिलीन सिलेंडर का कलर पूछा गया था। एसिटिलीन सिलेंडर का कलर मैरून कलर का होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का कलर मैरून। और ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर पूछा था एक। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर ब्लैक होता है। और एक सॉलिड लुब्रिकेशन पूछा था। सॉलिड लुब्रिकेशन ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेशन होता है। और सेमी सॉलिड पेट्रोलियम जेली हो गया, और ग्रीस सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर हैंड टेक्निक। फोर हैंड टेक्निक इसी को लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक बोला जाता है। एग्जाम में ओनली फोर हैंड टेक्निक दिया गया था क्वेश्चन में, कि फोर हैंड टेक्निक में जो एंगल होता है ब्लो पाइप एंड वर्क सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था 60 डिग्री। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और जो जॉब होती है वर्क सरफेस उनके बीच में 60 से 70 डिग्री का एंगल रखा जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम में फोर हैंड टेक्निक दिया गया था। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक को ही फोर हैंड टेक्निक भी बोला जाता है, और राइट वार्ड वेल्डिंग को बैक हैंड टेक्निक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल थ्रेड्स आर कट, यानी कि कौन से, वहां पर ऑप्शन में दिया गया था कि इनमें से किस पर इंटरनल थ्रेड कटी होती है। तो वहां पर ऑप्शन में नट दिया गया था, तो नट पर इंटरनल थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टेम्परेरी जॉइंट का एग्जाम्पल देना था कि टेम्परेरी जॉइंट कौन सा है। तो टेम्परेरी जॉइंट मतलब होता है अस्थायी जॉइंट। अस्थायी जॉइंट नट बोल्ट जो होते हैं ये टेम्परेरी जॉइंट होते हैं। और वेल्डिंग सोल्डरिंग वगैरह हो गया, ये परमानेंट जॉइंट होते हैं। रिवेटिंग भी परमानेंट जॉइंट के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रेजिंग के लिए कौन सी वेल्डिंग सूटेबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। इसका मुझे करेक्ट आंसर पता नहीं है, लेकिन मैं तो एग्जाम में ऑक्सी एसिटिलीन करके आया था, हो सकता है ये गलत हो। एक बार आप देख के बताना ब्रेजिंग के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच एनडीटी टेस्ट, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज्ड टू चेक द सरफेस एंड सब सरफेस इन नॉन पेरस मेटल, यानी कि नॉन पेरस मेटल जो होता है उस पर सरफेस और सब सरफेस चेक करने के लिए कौन सा एनडीटी टेस्ट किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया था मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट से भी सरफेस और सब सरफेस ही चेक किया जाता है, लेकिन वह जब किया जाता है जब मेटल हो। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन मेटल के लिए एनडीटी टेस्ट कौन सा टेस्ट किया जाता है सरफेस और सब सरफेस को चेक करने के लिए। तो इसके लिए यूज किया जाएगा लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। ऑप्शन में दिया गया था लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर कैन बी चेक्ड बाय, यानी कि माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर जो होते हैं उनकी मेजरिंग करते करते उनकी जो मेजरिंग पेस होता है वो घिस जाता है। तो उनको चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लिप गेज। स्लिप गेज के द्वारा उनकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग हॉट जॉब्स, यानी कि गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम टोंग्स यानी कि चिमटे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंजरी इज कॉमन इन गैस वेल्डिंग, यानी कि गैस वेल्डिंग में कौन सी इंजरी कॉमन है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्न्स ड्यू टू फ्लेम, यानी कि जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें फ्लेम के कारण जल सकते हैं। और आर्क वेल्डिंग में आर्क से आप जल सकते हैं आर्क से, और गैस वेल्डिंग में बर्न्स ड्यू टू फ्लेम, यहाँ पर फ्लेम वाला करेक्ट होगा। उसमें आर्क वाला भी ऑप्शन में दिया गया था, तो आर्क नहीं होगा, बर्न्स ड्यू टू फ्लेम यानी कि फ्लेम के कारण जल सकते हैं गैस वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग नोजल इन गैस वेल्डिंग, यानी कि गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कॉपर का यूज किया जाता है नोजल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ट्रीटमेंट टू गिवन ए पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज ब्रास ब्रॉन्ज और ब्रेजिंग के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुटेबल फॉर ब्रास वेल्डिंग। आप इसको 2x की स्पीड पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच आर्क लेंथ प्रोड्यूसेज पॉपिंग साउंड, यानी कि कौन सी जो आर्क लेंथ होती है वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है? तो जो शॉर्ट आर्क लेंथ होती है वह पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, और जो लॉन्ग आर्क लेंथ होती है वह ह्यूमिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। लॉन्ग आर्क में ह्यूमिंग साउंड होता है और शॉर्ट आर्क में पॉपिंग साउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डू यू नेम द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द वेल्ड, यानी कि वेल्ड करने के अंत में जो डिप्रेशन बनता है उसका क्या नाम है? तो वो होता है क्रेटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट बीट ऑफ एन डिस्कार्टेड इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट बीट ऑफ एन डिस्कार्टेड इलेक्ट्रोड, यानी कि वेल्डिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रोड थोड़ा सा बच जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्टब एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है? 350 से 450 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी जोन इन न्यूट्रल फ्लेम, यानी कि जो न्यूट्रल फ्लेम होती है उसमें कितना जोन होता है? तो न्यूट्रल फ्लेम में 2 ही जोन होता है, और कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होती है उसमें 3 कोन होते हैं, और न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में 2 ही कोन होते हैं। इसका इमेज दिखा दूंगा मैं अभी न्यूट्रल फ्लेम वाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन था द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड फिलेट वेल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड फिलेट वेल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेग लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द वेल्डिंग पोजीशन इन पाइप वेल्डिंग इन हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि पाइप वेल्डिंग में जब हॉरिजॉन्टल लाइन में वेल्डिंग करते हैं तो वो कौन सी पोजीशन होती है? तो 2G में करते हैं, पोजीशन 2G। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच पोजीशन यूज्ड इन पाइप वेल्डिंग 12 ओ क्लॉक टू 6 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक के लिए कौन सी वेल्डिंग पोजीशन आएगी? 5G पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द 6 ओ क्लॉक पोजीशन इन क्लॉकवाइज पाइप वेल्डिंग रेफर टू इन 5G पोजीशन, तो 6 ओ क्लॉक जो पोजीशन होती है यह ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन होती है, ओवरहेड पोजीशन। नेक्स्ट है व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर वेल्डिंग पाइप्स अंडर 6G पोजीशन, तो 6G पोजीशन में पाइप को रोटेट नहीं किया जाता है, पाइप नॉट रोटेट एंड पाइप एक्सिस एंगल 45 डिग्री। और जो पाइप वेल्डिंग की सभी पोजीशन होती हैं वह फिक्स्ड पोजीशन में होती हैं, जो फर्स्ट वाली पोजीशन होती है 1G उसी में ही पाइप को रोटेट किया जाता है, और सभी पोजीशन में फिक्स्ड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइप नॉट रोटेड एंड पाइप एक्सिस
एंगल 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रीजन दैट एल्यूमिनियम इज डिफिकल्ट टू वेल्ड। यानी कि क्या कारण है कि एल्यूमिनियम जो होती है उसको वेल्ड करना मुश्किल होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, इसलिए एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करना थोड़ा सा कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। यानी कि जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है उसमें एक टाइप होता है विजुअल इंस्पेक्शन। तो विजुअल इंस्पेक्शन में कितने स्टेज होते हैं? तो विजुअल इंस्पेक्शन में 3 स्टेज होते हैं। एक होता है बिफोर वेल्डिंग, एक होता है ड्यूरिंग वेल्डिंग, एक होता है आफ्टर वेल्डिंग। तो इसमें 3 स्टेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोड वायर आर यूज्ड इन एफसीएडब्ल्यू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोड वायर आर यूज्ड इन एफसीएडब्ल्यू। यानी कि फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में कितने प्रकार के फ्लक्स कोड वायर का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली वेल्डिंग पोजीशन इन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। यानी कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में कौन सी पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में ओनली वर्टिकल पोजीशन में ही वेल्डिंग किया जाता है। और एक होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में फ्लैट और हॉरिजॉन्टल स्थिति में ही वेल्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। यानी कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में कौन सा जॉइंट होता है? तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में हम केवल बट जॉइंट में ही वेल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेटल सेक्शन कैन बी वेल्डेड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग। यानी कि फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा किस प्रकार की धातुओं को जोड़ा जा सकता है? तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में हम केवल पाइप या राउंड रोड को ही जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस ए बल्ज एट वेल्ड जॉइंट। यानी कि कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसमें वेल्ड जॉइंट पर एक बल्ज प्रोड्यूस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेस बट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ ऑफसेट टिप इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोड इज मूवेबल इन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड मूवेबल होता है? तो स्पॉट वेल्डिंग में अपर जो इलेक्ट्रोड होता है वह मूवेबल होता है और जो लोअर इलेक्ट्रोड होता है वह फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड नंबर फॉर प्रेशर प्रेशर वेसल्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्टील। यानी कि स्टील के लिए कोड नंबर पूछा गया है व्हाट इज द कोड नंबर फॉर प्रेशर वेसल्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्टील। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील के लिए P1 से P11 तक होता है और कॉपर के लिए होता है P31 से P35 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ऑपरेशन टू रिलीव द रेजिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द वेल्डिंग जॉइंट। यानी कि वेल्डिंग जॉइंट से अवशिष्ट तनाव यानी कि रेजिडुअल स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट हीटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट द मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज। यानी कि विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन ड्राइव। ऑप्शन में गियर ड्राइव भी दे रखा था लेकिन इसका आंसर चेन ड्राइव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पाइप फिटिंग of 90 degree and its branches may be equal in diameter. What is the pipe fitting of 90 degree and its branches may be equal in diameter? तो 90 डिग्री पर जो टी ज्वाइंट होता है इनका डायमीटर कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री।
यानी कि कौन सी फाइल है जिसका यूज किया जाता है नैरो ग्रूव्स के लिए और एंगल्स अबव 10 डिग्री और 10 डिग्री से अधिक के खांचों को फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइप एज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड फिट्स इनटू द कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। शाफ्ट और हब में शंक की यूज की जाती है और एक होती है शाफ्ट और हब दोनों में फिट करने के लिए शंक की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर। लॉक वाशर का एडवांटेज क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। यानी कि जहां पर वाइब्रेशन होता है वहां पर नट बोल्ट के ढीले होने से बचाने के लिए लॉक वाशर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बियरिंग फिटेड टू टाइट, यानी कि बियरिंग अगर टाइट फिट किया गया है तो क्या होगा? तो बियरिंग जाम हो जाएगा, बियरिंग विल गेट जाम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स सेंटर। यानी कि दो रिवेट सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3D। नेक्स्ट 3D यानी कि डायमीटर की 3 गुना होती है। और एज तक अगर किनारे तक देखते हैं तो एक रिवेट के सेंटर से किनारे तक की दूरी होती है 2D यानी कि डायमीटर की 2 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बेल्ट is used if the distance between the shaft are too short। यानी कि कौन सी बेल्ट का यूज किया जाता है अगर डिस्टेंस शाफ्ट के बीच में बहुत कम है तो इसके लिए हम वी बेल्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर और लोड। और हाई प्रेशर और लोड में कौन से लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो वो होती है प्रॉपर्टी विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क या फाइंड द सेंटर पोर्शन ऑफ राउंड बार। यानी कि राउंड बार के केंद्र का ज्ञात करने के लिए कौन सा कैलिपर यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। अगर आप मार्क करने के लिए भी जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है और सेंटर पोर्स सेंटर पोर्शन फाइंड करने के लिए भी जेनी कैलिपर का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई चौक इज अप्लाइड ऑन द पेज ऑफ द फाइल। यानी कि फाइल के पेज पर चौक क्यों लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। यानी कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए फाइल के पेज पर चौक लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ फाइल इज हार्डन्ड एंड टेम्पर। यानी कि फाइल का कौन से भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है? तो फाइल में हील और टैंग वाले पार्ट को छोड़कर ऑल हार्ड किया जाता है। हील को और टैंग को हार्ड नहीं करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉडी वाले पार्ट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ऑप्शन में था हैंडल, हैंडल को हार्ड नहीं करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं। हील वाला पार्ट भी था, हील को भी नहीं करते, और टैंग वाला पार्ट था, उनको भी नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द ड्रिल सक्स आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। तो ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर संक हेड स्क्रू के लिए 90 डिग्री एंगल होता है। काउंटर संक हेड स्क्रू के लिए 90 डिग्री एंगल होता है और सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए 80 डिग्री होता है। और
थ्रेडिंग एंड टैपिंग के लिए 120 डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टेप ड्रिल साइज, यानी कि टेप ड्रिल साइज ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो टेप ड्रिल साइज ज्ञात करने के लिए मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ होता है, लेकिन वहां पर ऑप्शन में दे रखा था मेजर डाया -2 इंटू पिच दे रखा था। तो 2 इंटू पिच तो होता नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल फॉर्मूला देखते हैं तो मेजर डाया में से पिच को माइनस कर देते हैं, तो ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला हो जाता है और ये 100% फॉर्मूला होता है। मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ होता है, लेकिन वहां पर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं था, मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ नहीं था। वहां पर ऑप्शन में था मेजर डाया -2 इंटू पिच था। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है। इसका आंसर ये होना चाहिए, अगर प्रैक्टिकल फॉर्मूला यूज करते हैं तो मेजर डाया में से पिच को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बियरिंग विद स्टैंड लोड पैरेलल टू इट्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस के समांतर जो आने वाला लोड है उसको कौन सा बियरिंग सहन कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। और रेडियल और जनरल बियरिंग वर्टिकल थ्रस्ट लोड को लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट होता है, उसको रिंच के बिना हम हाथ से भी उसको टाइट कर सकते हैं और कस सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूजन एंड टाइटन विदाउट रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशीन स्क्रू यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। लाइट असेंबली वर्क में चीज हेड स्क्रू का यूज किया जाता है और हेवी हेवी ड्यूटी वर्क के लिए हेक्सागोनल हेड स्क्रू यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग डाई एंड गेज। डाई एंड गेज के लिए बोरॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रेजिस्ट कोरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड रिटेन हाई पॉलिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग। सेल्फ लुब्रिकेटिंग सिंटर्ड एलॉय होती है और एक नाइलॉन टेफ्लॉन भी सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कंसेंट्रिक रिड्यूसर यूज्ड इन पाइपलाइन, यानी कि जो कंसेंट्रिक रिड्यूसर होता है जिनका केंद्र एक ही होता है, वह कौन सी पाइपलाइन में यूज किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है वर्टिकल में। और इसेंट्रिक रिड्यूसर होता है जिन पाइप का अलग अलग डायामीटर अलग अलग एक्सिस होती हैं, उनका यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन में। और कंसेंट्रिक के लिए वर्टिकल यूज करेंगे। एक मोर्स टेपर वाला था, तो मोर्स टेपर में 0 से 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेथ मशीन विच टूल मूव्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्रॉस स्लाइड, परपेंडिकुलर स्लाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होल्ड कटिंग टूल्स लाइक ड्रिल और रिमर इन लेथ मशीन। तो ड्रिल और रिमर को होल्ड करने के लिए टेल स्टॉक में पकड़ा जाता है, फिर वहां से इसको यूज किया जाता है ड्रिलिंग रिमिंग के लिए, आदि ऑपरेशन किया जाता है टेल स्टॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 मीटर को 15 सेंटीमीटर ड्राइंग में दर्शाने के लिए रिप्रेजेंटेशन पूछा गया था इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइड फोर्स रिलीज्ड, यानी कि धातु की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पर लोड लगाने के बाद अगर उसका लोड हटा दिया जाए तो वापस उसी शेप में आ जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी।
अगर वह उसी शेप में रह जाती हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिसिटी। अगर ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती हैं तो इलास्टिसिटी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट रप्चर। यानी कि टूटे बिना उसको तार के रूप में खींचने की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड इन पाइप फिटिंग टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायामीटर। डिफरेंट डायामीटर के पाइप को कनेक्ट करने के लिए हम रिड्यूसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डरिंग आयरन बीट। सोल्डरिंग आयरन बीट होता है, उसका मटेरियल होता है कॉपर की बनी होती है सोल्डरिंग आयरन बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेटल जॉइनिंग प्रोसेस बेस मेटल डिड नॉट मेल्ट। यानी कि बेस मेटल जो होता है वह नहीं पिघलता है, तो ऐसी कौन सी मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। ऑप्शन में सोल्डरिंग नहीं दिया गया था तो वहां पर ब्रेजिंग में ऑप्शन में था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड। यानी कि जो एल्जेब्रिक डिफरेंस में मैक्सिमम लिमिट होती है और बेसिक साइज होती है तो उसको क्या बोला जाता है, अपर डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड टू ओपन टेम्परेरी फास्टनर। यानी कि टेम्परेरी फास्टनर को ओपन करने के लिए, खोलने कसने के लिए स्पेनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिगर से संबंधित है। ये वाला कौन सा फिगर था, ये है रेग बोल्ट, ये है रेग बोल्ट। नेक्स्ट है, ये वाला फिगर दिया गया था, ये है कंसेंट्रिक रिड्यूसर वाला फिगर, कंसेंट्रिक रिड्यूसर। नेक्स्ट ये वाला शायद था या नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेप्थ बार। और यहाँ पर ये वाला थिम्बल दिया गया था, थिम्बल का इमेज था एक। नेक्स्ट ऐसा फिलेट वेल्ड दिया गया था, ये वाला कौन सा वेल्डिंग सिंबल है, तो यह है फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट यहाँ पर एयर सिलेंडर वाला इमेज दिया गया था, एयर सिलेंडर वाला यहाँ पर एक्स एक्स के रूप में पूछा गया था, तो ये स्पॉट वेल्डिंग में एयर सिलेंडर है ये। नेक्स्ट ये गियर टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर ये रेडियल डिस्टेंस पूछी गई थी, पिच सर्किल से अडेंडम सर्किल के बीच की रेडियल डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, अडेंडम बोला जाता है इसको। नेक्स्ट ये हाइपोइड गियर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे जो डॉटेड लाइन होती है उसमें क्या होगा, तो उसमें टू बी वेल्ड ऑन अदर साइड, ये उसका करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट एक लेथ मशीन में बेवेलिंग या बोरिंग करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेम्परिंग। एक इलेक्ट्रोड से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा गया था, उसमें तीन तीन स्टेटमेंट थे, उसमें डैम्प इलेक्ट्रोड वाला भी था, तो डैम्प इलेक्ट्रोड यूज नहीं करते हैं, यानी कि जो नमी युक्त इलेक्ट्रोड होते हैं उनको यूज नहीं करते हैं, तो इसमें शायद दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होगा और फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट था वो करेक्ट होगा। और लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो एक्मे थ्रेड कटी होती है।